अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली। हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे और रेवेन्यू कॉर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। सबसे पहले हम कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के दरमियान कंपैरिजन को हम देखते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस हैं। Perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic। जब भी कोई प्रोड्यूसर है और वो अपनी प्रोडक्ट या कमोडिटी को तैयार कर रहा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो। अगर इफ़ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ परफेक्टली इलास्टिक देन दिस सिचुएशन ऑफ द मार्केट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अगर हम मोनोपोली की बात करें तो इट इज़ द सिचुएशन ऑफ द मार्केट इन विच ओनली वन फिर्म और सिंगल प्रोड्यूसर कंट्रोल्स द होल मार्केट। जिसमें एक ही फिर्म या एक ही प्रोड्यूसर होता है, उसने तमाम पूरी मार्केट को क्या हुआ होता है, कंट्रोल किया हुआ होता है। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, एक प्रोड्यूसर या एक फिल्म नहीं होती, वहाँ पे अलॉट ऑफ फिल्म्स अलॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में क्या होता है, वन फिल्म और वन ही प्रोड्यूसर। ठीक है, मोनो का वैसे भी अगर मोनो का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है वन, पॉली का मतलब फिल्म। ठीक है, वन फिल्म मतलब एक ही फिल्म या एक ही प्रोड्यूसर ने क्या किया होता है, पूरी मार्केट को कंट्रोल किया होता है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में मैनी प्रोड्यूसर्स एंड मैनी बायर्स होंगे। इसकी जब हम कंडीशंस की तरफ आते हैं तो फिर हमें इसके मज़ीद जो है वो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पहली कंडीशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इट्स मीन के कस्टमर्स आर इन लार्ज नंबर एंड सेलर्स। सेलर्स का मतलब प्रोड्यूसर्स, फिल्म्स, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। ठीक है, मोनोपोली में एक ही सेलर होगा, जो प्रोड्यूसर है वो एक होगा, लेकिन कस्टमर्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटी। जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली में कमोडिटी का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल वापडा को ले लें, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी पूरे पाकिस्तान में जो सप्लाई होती है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, जो कि उनका एक इदारा है जैसा कि वापडा है। तो वो उसके अलावा कोई भी दूसरी फिर्म या कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरह ट्रेन ले लें, जो ट्रेनें चलती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, वो भी एक गवर्नमेंट का एक इदारा होता है, उसके अंदर भी इसी तरह मोनोपोली की सिचुएशन पाई जाती है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। जैसा कि कोई भी एक टी का पैकेट ले लें, उसको सेल करने वाले भी बहुत सारी कंपनियां होंगी और उसको जो है वो प्रोड्यूस करने वाले भी बहुत सारी फिल्म्स होंगी। तो इस तरह ये इनके दरमियान डिफरेंस है। नंबर 2, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि मार्केट के अबाउट परफेक्ट नॉलेज पाया जाता है कि जो कस्टमर्स हैं वो परफेक्ट नॉलेज रखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने कस्टमर्स की डिमांड के बारे में जो है वो परफेक्ट नॉलेज रखते हैं और उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। द प्रोड्यूसर्स कैन कंट्रोल द आउटपुट और द प्राइस। जो प्राइस है कमोडिटी की या जो भी प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो एक ही प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए वो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कंट्रोल भी कर सकता है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, तो वो वहाँ पे क्योंकि कंपटीशन है, वहाँ पे वो लोग प्राइस को वन प्रोड्यूसर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस को ऊपर करेगा देन द कस्टमर्स विल मूव टुवर्ड्स द सब्सटीट्यूट विद चीपर प्राइस। तीसरे नंबर पर है फ्री एंट्री। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी न्यू फिल्म आना चाहती है, कोई भी न्यू बिजनेस आना चाहता है तो वो फ्री एंटर हो सकता है। जबकि इस केस में नो इजी टू एंटर, कोई भी फिल्म इजीली मोनोपोली की सिचुएशन में एंटर नहीं हो सकती। ओनली वन फिल्म कैन कंट्रोल द मार्केट। एक ही फिल्म ने तमाम मार्केट को कंट्रोल किया होता है, कोई भी इजी एंट्री वहाँ पे नहीं देखी जाती।
उसके बाद यहाँ पे है होमोजीनियस कमोडिटी। परफेक्ट सिचुएशन में, परफेक्ट कंपटीशन में जो कमोडिटी होती है, जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो होमोजीनियस होता है, एक ही जैसा होता है, उसके मिलता जुलता होता है। फॉर एग्जांपल एक ही टी की कंपनी है, वो प्रोड्यूस कर रही है टी को, ठीक है। आगे मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं उसको सेल कर रही हैं, ठीक है, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो उसको ले रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट एक ही है। तो इसलिए उसकी क्या है, होमोजीनियस कमोडिटी होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। सिंगल प्राइस होती है, तमाम जितने भी सेलर हैं उनकी एक ही प्राइस होती है, वो अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। नॉट इजी टू एंटर। उसके बाद प्राइस मेकर होते हैं। मोनोपोली जो सिचुएशन है इसमें जो प्रोड्यूसर हैं वो प्राइस मेकर हैं, अपनी मर्जी से प्राइस को ऊपर अप एंड डाउन कर सकते हैं। नोट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो कस्टमर्स को पे नहीं करनी पड़ती। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्सपेंसेस या कॉस्ट होती है प्रोड्यूसर्स की, और वो जो कस्टमर्स हैं उनसे चार्ज नहीं की जाती, इसलिए इसको कहते हैं नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी दुकान खोल के बैठ जाए तो उसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। इसमें फ्री एंट्री है तो कोई गवर्नमेंट का उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं पाया जाता। उसके बाद है AR, एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो है वो मोनोपोली की सिचुएशन में क्या होगा, ग्रेटर होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। ये जो है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने माइंड में रखना है कि मोनोपोली की सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू होता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इसको हम आगे जाकर स्केजुअल या डायग्राम में भी देखेंगे कैसे इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू, और ये यहाँ पे मोनोपोली में कैसे ग्रेटर होता है। उसके बाद मोनोपोली सिचुएशन में डिमांड इज़ इन इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, जबकि मोनोपोली की सिचुएशन में डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होती है, वो चेंज नहीं होती। नो कंपटीशन एट ऑल। मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं, वन ही फर्म है, एक ही फर्म है, उसने पूरी मार्केट को कंट्रोल करा हुआ है। उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द स्केजुअल। अच्छा, अब ये जो हम आगे स्केजुअल और डायग्राम देखने जा रहे हैं जिसमें हमने रेवेन्यू कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करनी है परफेक्ट कंपटीशन में भी और मोनोपोली की सिचुएशन में भी। उसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को TR से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ द फिल्म्स टोटल अर्निंग पर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। होता क्या है, कोई भी जो फिल्म है वो अपने प्रोडक्ट को बना रही है, वो जो जितने भी उसने यूनिट उस प्रोडक्ट के बनाए हैं उन तमाम यूनिट को सेल करने से जितना भी हमारे पास अर्निंग आई हैं उस तमाम अर्निंग को क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। ये जो रेवेन्यू होता है इसके अंदर से प्रॉफिट भी निकलता है और कॉस्ट भी निकलती है, ये उसका जो है वो सम अप होता है। और इसका फार्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ज़रब मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि कितने यूनिट्स हैं उनको वन प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 30 रखी गई है, ठीक है, और 5 प्रोडक्ट की प्राइस की कितनी हो गई, 30 मल्टीप्लाइड बाई 5। उसके बाद है एवरेज रेवेन्यू की तरफ आते हैं। पर यूनिट रेवेन्यू इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। कोई भी रेवेन्यू हो, कोई भी कॉस्ट हो, जब उसके साथ एवरेज लग जाएगा तो उसके साथ आपने पर यूनिट कर लगा देना, ठीक है। पर यूनिट रेवेन्यू इज कॉल्ड द एवरेज रेवेन्यू। इसकी ये जो फार्मूला है वो है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू है 30 और यूनिट्स कितने हैं 5, तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया 6। तो ये इसका फार्मूला है टोटल रेवेन्यू ओवर यूनिट्स, 30/5 इज इक्वल टू 6। उसके बाद नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। पहला फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू था 30, ठीक है, दूसरा था 60, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है
30 का, 60 माइनस 30 कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये जो डिफरेंस है इसको क्या कहेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक हो गया। अब हम इसकी स्केड्यूल और डायग्राम को डिस्कस करते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक फिर्म है और वो प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, उसने प्रोडक्ट के 6 यूनिट्स तैयार किए, पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 यूनिट्स उसने किसी भी प्रोडक्ट के प्रोड्यूस किए हैं और हर यूनिट की प्राइस जो है वो 30 रखी है। पहले यूनिट की, एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 30। तो प्राइस जो है वो सब की सेम है, उन्होंने चेंज नहीं की, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस रिमेन्स द सेम, सिंगल प्राइस। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, टोटल रेवेन्यू जो है वो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स जो होंगे वो टोटल रेवेन्यू होगा। तो ये प्राइस थी, ये एक यूनिट था, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 60, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 90, 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 120। इसी तरह ये इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज रेवेन्यू क्या था कि टोटल रेवेन्यू के उसके यूनिट पे डिवाइड कर देना। टोटल रेवेन्यू 30 था, उस एक पे डिवाइड किया 30 आ गया, 60 था इसको 2 पे डिवाइड किया 30 आ गया, 90 था इसको 3 पे डिवाइड किया 30 आ गया। तो ये टोटल एवरेज रेवेन्यू की आ गई। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू में डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू, 30 माइनस 30 कितना हो गया, 30 माइनस 60 कितना हो गया, 30। उसके बाद 60 माइनस 90 फिर 30 आ गया, फिर 90 माइनस 120 फिर 30। तो इस तरह हमने सिचुएशन क्या पढ़ी थी परफेक्ट कंपटीशन में, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हमारी वो सिचुएशन यहाँ पे प्रूफ हो गई कि जितना एवरेज रेवेन्यू होता है परफेक्ट कंपटीशन में उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इसको जब हम शो करेंगे डायग्राम के अंदर, तो ये जो टोटल रेवेन्यू की कर्व है वो ऊपर जा रही है, 60 90 120 150 180 जैसा कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। और जब हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की, तो वो दोनों यहाँ पे सेम चल रहे हैं, 30 30 30 30। ठीक हो गया। तो क्या इससे प्रूफ हुआ कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम पढ़ते हैं अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में जो प्राइस है वो प्रोड्यूसर कैन चेंज। फॉर एग्जांपल अब हम जो है वो स्केड्यूल की तरफ आते हैं। पहले यूनिट की उसने प्राइस रखी है 20, दूसरे यूनिट 2 यूनिट्स की प्राइस उसने रख दी 18, 3 यूनिट्स की उसने प्राइस रख दी 16, फिर वो प्राइस चेंज करता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। ठीक है, टोटल प्राइस क्या होगा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। 20 को 1 से किया 20, 18 से 2 को किया 36, 16 को 3 से किया 48, 14 को 4 से किया 56, 12 को 5 से किया 16। जब एवरेज रेवेन्यू की तरफ हम आते हैं, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू को उसके यूनिट्स पे डिवाइड करते जाना है। 20 डिवाइडेड बाय 1 20 आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 18 आ जाएगा। इसी तरह हम ये डिवाइडेड करते जाएंगे तो ये इसका आ गया। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। 20 माइनस 36 तो ये 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम जब इसको इससे निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको इससे नेगेटिव करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको इससे नेगेटिव करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें पता क्या चला कि ये जो एवरेज रेवेन्यू है ये ग्रेटर देन है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, 18 बड़ा है 16 से, 16 बड़ा है 12 से, 14 बड़ा है 8 से और 12 बड़ा है 4 से। ठीक है, तो इससे पता क्या चला, ये जो हमने सिचुएशन पढ़ी थी मोनोपोली में कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो है ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरह इसकी ये हमने डायग्राम बनाई है। सबसे पहले जो है वो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, जबकि हम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो पहले नंबर पर तो सेम था, फिर वो ऊपर है थोड़ा सा, इट्स मीन कि ये ग्रेटर है देन मार्जिनल रेवेन्यू, और ये मार्जिनल रेवेन्यू की ये नीचे वाली शेप है। इन शेप्स को आपने याद रखना है। अंडर मोनोपोली जो है वो मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह की होती है, मतलब ये कि उसको आपने ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और जबकि हम
परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टोटल रेवेन्यू सीधा यूँ होता है और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ये वाली सिचुएशन होती है। ठीक हो गया। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को डिस्कस किया, उनका कंपैरिजन किया। उसके बाद रेवेन्यू कर्व को हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के जो है वो अंडर डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।